Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to my channel, The Cambridge, an online educational platform. If you want to study or if you want to gain the knowledge from the Cambridge, so do like, share and subscribe the चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से बेनिफिशियल हो सकें, आप जो है वो नोटिफाई हो सकें, आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर और कौन सी एक्सरसाइज की वीडियो कब अपलोड हो रही है। जब तक आप जो है वो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, so you will not get the notification. So kindly subscribe the channel first. As you know that we have already completed chapter number 1. Now this is the time to start chapter number 3. Chapter number 3, class 9th, algebraic expression and formulas. This is the most important topic, most important chapter according to the examination point of view. class 9th में algebraic expression formulas जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो algebraic expressions, पॉलिनोमियल और कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंसिस्ट करता है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। तो नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर के की पॉइंट को समझेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेट करता है, जैसे कि पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। Let's start to understand what are the polynomials. Polynomials. A polynomial is an algebraic expression that consists of variable, that consists of coefficient and that also consists of exponent. Basically polynomial कोई भी एक ऐसा algebraic expression होता है जिसके अंदर variables होते हैं, और variables आपको पता होगा कि letters और symbols होते हैं। नंबर 2, variable के साथ कोई भी जो नंबर अटैच होता है that is called coefficient, तो वो जो नंबर होता है बेसिकली वो भी polynomial का पार्ट होता है। द थर्ड थिंग इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर उसका कोफिशिएंट मौजूद होता है, जिसके अंदर उसका एक्सपोनेंट मौजूद होता है। तो कोई भी ऐसी टर्म जिसके अंदर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट हो, ये तीन चीज़ें अवेलेबल हो, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। According to the numbers, a polynomial has been divided into 3 types. Basically polynomials को नंबर के हिसाब से भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसकी डिग्री के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होती है। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर नंबर। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म। कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। जैसे यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर 3x के ऊपर पावर क्या है 2। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो एक ही कोफिशिएंट है, एक ही वेरिएबल है और एक ही पावर है। तो बेसिकली ये टर्म क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी। तो मोनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल बेसिकली बाइनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स अवेलेबल होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। द थर्ड वन इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। यानी कि कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स मौजूद हों, वो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहलाता है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। Now this is the time to understand exercise 3.1, question number 1. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज से रिलेटेड मैंने आपको तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर दिए हैं कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स की कितनी इकसाम होती हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डू वी हैव, और किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि दीज आर द गिवन एक्सप्रेशन इन विच वन इज़ पॉलिनोमियल एंड विच वन इज़ नॉट पॉलिनोमियल। यानी कि कौन सा जो है वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है।
अच्छा जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए भी आसानी हो। जब भी हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर या किसी भी टेस्ट या असेसमेंट के अंदर आपके पास ये पूछने के लिए आ जाए कि हमें पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली टू रूल्स। इसके हमें टू रूल्स रेगुलेशन याद करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को फोकस करना पड़ता है। यानी कि देखें, ये आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये चारों क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके बाद आने वाले क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी। बट जब हम पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को फोकस नहीं करना होता, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की वेरिएबल्स को देखना होता है। अच्छा जी, अब इसमें हमें किस चीज़ को देखना पड़ता है जिसकी वजह से हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नॉट पॉलिनोमियल्स हैं। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको पता है डिपेंड करता है वेरिएबल्स के ऊपर। ये देखिए, 2 के साथ जो है वो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 3 के साथ x वेरिएबल है और इसके ऊपर पावर या एक्सपोनेंट गिवन है। तो हमें बेसिकली 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये जो वेरिएबल के ऊपर पावर है ये पॉजिटिव में होनी चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव ना हो। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें, x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 2 है, तो ये नेगेटिव में भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। इसी तरीके से अगर 3x² को हम देखें तो x के ऊपर पावर 2 है, ये प्लस में है। अगर ये माइनस में होती तो ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल होता। इसी तरीके से अगर हम 5y³ को देखें तो यहाँ पर भी पावर प्लस में है और ये नॉन वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये कंसिडरेबल नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की कोई भी पावर ना ही नेगेटिव में है और ना ही फ्रैक्शन में है, तो इजीली हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। नंबर 1 क्या है कि आपके पास पावर जो है वो वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को फोकस नहीं करता। अब देखें, यहाँ 3xy, x के ऊपर पावर 1 है लेकिन y के ऊपर -2 है, तो इट मीन्स कि ये वाली पावर हमारे पास कौन सी हो गई, नेगेटिव में हो गई। तो जब भी नेगेटिव में पावर होगी तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 10x + x -√45। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इस 45 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर पावर क्या होगी। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब भी हमें पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को जज करना होता है, कांस्टेंट की पावर्स को जज नहीं करते, फोकस नहीं करते। यहाँ 6x² है, x के ऊपर पावर हमारे पास 2 है। अच्छा, x के ऊपर यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ भी हमारे पास x के ऊपर पावर 1 है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 5 है, स्क्वायर रूट के बाहर स्क्वायर रूट के अंदर x है, उसके बाद -x + 5x²। अच्छा, यहाँ x के ऊपर तो पावर 2 है, ये पॉजिटिव में है, यहाँ x के ऊपर पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव में। बट यहाँ जो कन्फ्यूजिंग एलिमेंट है वो क्या है कि ये x के ऊपर कोई भी पावर गिवन नहीं है, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर रूट गिवन है। तो ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन के अंदर बता चुकी हूँ कि जब हम स्क्वायर रूट को रिप्लेस करते हैं, अगर हम इस स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ x के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर हाफ। x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, हाफ। तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास x के ऊपर पावर क्या है, हाफ। मैं दोबारा आपको एक स्टेप सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। -x + 5x²। अब आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए कि ये पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल। ये बेसिकली नॉट पॉलिनोमियल है। इसकी रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास x के ऊपर पावर क्या है, हाफ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ताकि हम उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 / x + 2, यानी कि इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को फोकस करना पड़ता है। उन प्रीवियस 4 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर है। अगर हम डिनोमिनेटर को फोकस करें तो x की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को फोकस नहीं करना, हमें जस्ट न्यूमरेटर को फोकस करना है। तो जब हमने न्यूमरेटर को फोकस किया तो हमारे पास यहाँ पर
जब हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें न्यूमरेटर को फोकस करना पड़ता है, तो इट मीन्स कि हम ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 हो गया, एक्स हमारे पास गया और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर +1 थी तो ये माइनस हो गई। अब जब ये माइनस हो गई तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। जब भी पावर माइनस में आएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी सेम यही सिचुएशन है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। यानी कि जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि जो है वो हम प्रोसीड कर सकें अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एग्जामिन वेदर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। अच्छा जी, जब भी हम क्वेश्चन को जो है वो रैशनल और इरेशनल के अंदर जो है वो कैटेगराइज कर रहे होते हैं, या मतलब जो है वो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एग्जामिन वेदर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और इरेशनल, तो हमें जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही फोकस करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें दोनों ही वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ता है, यानी कि अगर हम जो है वो ऊपर वाले नंबर्स न्यूमरेटर्स को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर, और वहाँ पर भी हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसीजर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें एक्स के ऊपर क्या है, हमारे पास स्क्वायर है +2x + 3, यहाँ पर हमारे पास सारी ही पावर्स प्लस में हैं। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये वाली पावर प्लस में है, यानी कि हमने इससे पहले जब पॉलिनोमियल किया तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पर ले गए थे, लेकिन यहाँ हम न्यूमरेटर की प्लेस पर लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही फाइंडिंग्स हैं, एग्जामिन वेदर दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, x² + 5 के साथ √x - 2x डिवाइडेड बाय 3x² + 5x + 4। अब क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर 5 के साथ हमारे पास क्या है, √x है। √x का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है, हाफ है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट को देखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यहाँ पर पावर हमारे पास क्या है, हाफ है, ठीक है। इसको एक दफ़ा सॉल्व करके भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर 5 है, एक्स के ऊपर पावर हमारे पास क्या आ गई, हाफ, -2x डिवाइडेड बाय 3x² + 5x + 4, ठीक है। अब इसमें बताइए कि पावर जो है वो नेगेटिव में या फ्रैक्शन में, अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में होगी तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा इर्रेशनल या नॉट रैशनल। अच्छा जी, 13x² - 9x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 5x + 7 स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर √7 है, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को चेक करना होता है, हमें कांस्टेंट की पावर्स को चेक नहीं करना होता। कांस्टेंट के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो, हाफ हो, तो हम उसको फोकस नहीं करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को देखना है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर प्लस में है और यहाँ भी वेरिएबल्स की पावर प्लस में है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर x के ऊपर भी पावर आपके पास क्या है, हाफ, माइनस y के ऊपर भी पावर आपके पास क्या है, हाफ, और अगर आप यहाँ x के ऊपर आते हैं तो यहाँ भी आपके पास पावर क्या है, हाफ, और यहाँ y के ऊपर भी आपके पास पावर क्या है, हाफ। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर पावर जो है वो फ्रैक्शन में होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इर्रेशनल कहलाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 डिवाइडेड बाय x + 7, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास जो पावर है ये भी प्लस में है और ये वाली जो पावर है ये भी प्लस में है, तो ये आपके पास क्या हो गया, रैशनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है,
रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोअस्ट टर्म, यानी कि हमें क्वेश्चन को उसके लोअस्ट टर्म के अंदर जो है वो सिंप्लीफाई करना है या रिड्यूस करना है। अब जहाँ तक मैक्सिमम हम उसको रिड्यूस कर सकेंगे हम उसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है पी स्क्वायर माइनस 100 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है पी स्क्वायर प्लस 10, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं। पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर प्लस 10 से, तो अब ये हम यहाँ पर सिंपली ही डिवीजन की साइन बनाएंगे। ठीक है, एज़ यू नो दैट कि जो नंबर हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो जो है वो इनसाइड द ब्रैकेट आता है, यानी कि डिवीजन की साइड की अंदर आता है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो आउटसाइड फ्रॉम द साइन ऑफ द डिवीजन आता है। ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस 10। अब पी स्क्वायर यहाँ भी हमारे पास पी स्क्वायर है और यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, और हमें पी स्क्वायर तक लाने के लिए कौन सा ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करो तो पी स्क्वायर आ जाए, तो इट मीन्स कि यहाँ हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पी स्क्वायर प्लस 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर पी स्क्वायर प्लस 10। जब भी डिवीजन करते हैं तो जो हमारे पास नीचे वाला नंबर होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है, यहाँ पर प्लस है ये माइनस में हो जाएगी और ये भी माइनस में हो जाएगी। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस यानी कि हम प्लस करेंगे और साइन हमारे पास माइनस की आएगी। 100 प्लस 10 तो माइनस 110 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो है वो रेस्ट ऑफ द वैल्यू में पी स्क्वायर नहीं है तो इट मीन्स कि अगेन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, और हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 1। जो हमारे पास डिवीजन करके आया माइनस 110 हमारे पास रिमाइंडर था, और जो है वो जिससे हमने मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड किया था वो क्या था पी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था वो एज अ डिनोमिनेटर आ गया, जहाँ तक मल्टीप्लाई किया था पी स्क्वायर प्लस 10 1 तक मल्टीप्लाई किया था वो इधर आ गया, और जो रिमाइंडर था वो हमारे पास एज अ न्यूमरेटर बन गया। दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3ab माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि हम खुद इसको किस तरीके से जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं या किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर 3a क्या है कॉमन है, तो 3a मैंने कॉमन ले लिया, तो रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास क्या बच गया b माइनस a। अच्छा, अगर हम नीचे वाले नंबर्स को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या कॉमन है 3a कॉमन है, यहाँ से हमने 3a कॉमन ले लिया तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बच गए 3a स्क्वायर में से 3a कॉमन ले लिया तो a रिमेनिंग है। 6ab में से 3a कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ गया 3 2 6 a कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ रिमेनिंग रह गया 2b प्लस 3a कॉमन आ गया, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या रह गया b स्क्वायर। ठीक है, 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेरे पास जो बुक थी उसके अंदर प्रीवियस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेट 9 क्वेश्चन थे, बट अब जो न्यू बुक आई है उसके अंदर 6 क्वेश्चन है। बट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगी, ताकि इन केस अगर पेपर में कोई क्वेश्चन चेंज आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर भी इसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो करेंगे a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में नहीं जा सकती, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई के साइन आ गए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने कॉमन लिया a। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बच गया a प्लस b। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखें अब हम कौन कौन से नंबर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं या किस तरीके से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ रह गया a माइनस बी डिवाइडेड बाय, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है a मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है,
तो ये a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास 1 है, यहाँ पर डिवाइड आ गया 2a² माइनस b², ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स कि ये हो गया a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a² माइनस b²। एज यू नो दैट a² माइनस b² इज़ द फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी को जब भी ओपन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। यहाँ पर भी आप देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला है। इट मीन्स कि हमारा आंसर अब क्या होगा, a माइनस बी, राइट। 2 एज इट इज़ रहेगा। a² माइनस b² की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a एज इट इज़ रहेगा अपॉन 2a प्लस बी। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या था, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों ही वैल्यूज़ में से हमने कॉमन ले लिया। इधर से a को कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में से 2 को कॉमन लिया। जब दोनों ही नंबर्स को कॉमन ले लिया तो प्लस बी और प्लस बी हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। रेस्ट ऑफ द नंबर a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन 2a² माइनस b² बच गया। a माइनस बी को a से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी आ गया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a² माइनस b²। एज वी नो दैट a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमने जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया a² माइनस b² की जगह। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास नंबर क्या बच गया, a डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी न्यू बुक के अंदर इंक्लूडेड है। वी आर मूविंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी बच्चों, गौर से देखिए कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन आंसर आपके पास लाजमी आते हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो है वो ईज़िली इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस z², एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस वाई के ऊपर होल स्क्वायर है। इट मीन्स कि ये कौन सा फॉर्मूला शो कर रहा है हमारे पास, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस z² है। इट मीन्स अगर हम इसको वैल्यू a कंसीडर करें और इसको वैल्यू b कंसीडर करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर हमने x प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया, बल्कि हमने इस पूरी वैल्यू को a कंसीडर किया और z² को b कंसीडर किया। इट मीन्स कि ये a² है और ये माइनस b² है, तो a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई किया तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a माइनस बी, एक में हमारे पास क्या है x प्लस वाई माइनस बी, तो माइनस में b हमारे पास क्या है z, ठीक है। अब हम उसके बाद a प्लस बी पर आ जाते हैं, तो a हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z, ये बिल्कुल हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे हम कौन सी वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस z कैंसिल आउट हो गया। सो रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर x प्लस वाई माइनस z is considered to be the answer of question number 4. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो सिंपल इजी है, जस्ट इसमें से कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन फाइंड आउट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, यहाँ देखें m² है और माइनस 6m है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना चाहें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द नंबर क्या होगा, m माइनस 6, ठीक है। और अगर हम इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लेना चाहें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस 5। यहाँ पर अब हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 2m माइनस 12 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, m माइनस
6 हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक, तब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। m-6 को m-6 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर m है, ये वाला m जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया 3m m + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इससे अगेन हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर जस्ट हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो नंबर कैंसिल आउट हो रहा है तो उनको कैंसिल आउट किया, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द नंबर बचा वो हमारे पास उसका आंसर कंसिडर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी प्रीवियस बुक में है, न्यू बुक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो आपको वो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4t² - 36t + 80 है। 4t - t² ब्रैकेट क्लोज 5 - t। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में से सबसे पहले कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो इन तीनों नंबर्स में से हमारे पास कॉमन क्या है 4। ठीक है, 4 कॉमन ले लिए, तो रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास यहाँ बच गया t² माइनस 4 का टेबल 36, मतलब 4 का टेबल पढ़ेंगे 36 आ जाए तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9। t हमने कॉमन नहीं लिया तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 90 + 4 2 = 80, तो यहाँ हमारे पास आ गया 20। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड के बाद अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर में से आप ये ज़रा यहाँ पर चेक करिए कि ये क्या हो रहा है, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये जो 4t है ये पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4t आपका t के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से ये t² पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये t² t से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 4t को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20t। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 4t प्लस में है और t माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। 4t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4t²। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस की साइन है तो एज इट इज़ माइनस की साइन आ जाएगी। 5 को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t², माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी। t² को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया t³। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, जो हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया था ये एज इट इज़ रहेगा। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 20t है, ये 4t² है, ये -5t² है। तो देखें सबसे पहले जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं फार्मूलाज को, तो सबसे पहले हमारे पास पावर जिसकी साइन जो पावर बड़ी होती है सबसे पहले वो नंबर आता है। तो यहाँ देखें, यहाँ t सिंगल है, यहाँ t² है, यहाँ t³ है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले t³ आएगा। t³ के साथ प्लस की साइन थी, तो अगर मैं यहाँ लेकर आऊँगी तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी। उसके बाद देखें ये -4t है और ये -5t, दोनों के ऊपर पावर सेम है। पावर सेम होती है तो वो हमेशा ऐड हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, 4 + 5 9, तो ये आपके पास हो गया 90²। उसके बाद आपके पास क्या आ गया +20t। ठीक है, अब इसमें से आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं यहीं प्रोसीड कर रही हूँ ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर आपके पास ये हो गया 4t² - 90 + 20। ठीक है, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने कॉमन इस पूरे डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन लिया, सिंगल t कॉमन लिया, क्योंकि t² अगर हम कॉमन लेते तो ये नहीं आता, और अगर t3 कॉमन लेते तो भी ये दोनों नंबर नहीं आते। तो t कॉमन लिया तो यहाँ बच गया t² -90 + 20। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन को इस वजह से सिंप्लीफाई इसलिए किया ताकि हमारे पास दोनों ही नंबर्स कैंसिल आउट हो सके। ये t² -90 + 20 + 20 दोनों से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द जो नंबर बचा है वो हमारे पास क्या बचा है 4/t, एंड 4/t इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर मूविंग एंड प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को प्रोसीड करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर
न्यू मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास कॉमन को डिनोट नहीं कर रहा, ना ही हम इस क्वेश्चन में से कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही हम इस क्वेश्चन को जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ना ही यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ना ही यहाँ पर हमारे पास जो है वो मतलब हम जो है वो इसको कॉमन लेकर भी ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बेसिकली हमारे पास शो कर रहा है मिडिल टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो मिडिल टर्म है हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का फॉर्मूला आपको सिंपली पता होगा, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने का फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आती है वही हमें प्रोडक्ट लेकर आनी होती है प्लस या माइनस करके। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हमें 2x को ब्रेक करना है, तो 2x को ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1x माइनस 3। देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी 3x स्क्वायर, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है उसको भी ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स है तो ये 2x प्लस 1x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों की मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। अब जब हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हम दो नंबर्स के कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। 1 की नीड नहीं होती लिखने की, बट मैंने क्वेश्चन में लिख लिया तो इस वजह से मैंने आपको लिखकर दिखा दिया, लेकिन देयर इज़ नो नीड टू राइट 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या लेना है, कॉमन मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ बच गया हमारे पास x माइनस 3। यहाँ हमारे पास 1 कॉमन है तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग रह गया x माइनस 3। इसी तरीके से यहाँ से हमने कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, x रिमेनिंग है x माइनस 2, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 2। जब भी हम मिडिल टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये वाले जो दोनों सेट होते हैं ये सेम आने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होता है। अब हमारे पास एक सेट बन गया x प्लस 1 का और एक बन गया x माइनस 3 का, और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक सेट बन गया x प्लस 1 का और एक बन गया x माइनस 2 का। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। Don't forget to like, share and subscribe the channel.